चलो समय होने को ही है, शांति से बैठे ही है, चित्त गंभीर हो ही रहा है, तो क्यों ना आंखें भी बंद कर ले। जो जैसे जिस जगह पर है वहीं पर बैठकर थोड़ी देर संसार के किवाड़ों को बंद कर ले। Closing the door through which the world enters my mind. आंखें बंद। आंटी जी ने कहा जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु मिला तब जानिए, मिटे मोह संताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं, फिर गुरु अपने आप। गुरु वचनों का आदर हो, गुरुदेव का आदर हो, गुरु के स्थान का आदर हो। जीवन में कोई ऊंचा है, कोई महात्मा है, इस सत्य का ध्यान रहे। जैसे पिता बच्चे का हाथ पकड़कर अथवा माता कुछ दिन चलाती है, इस भावना से नहीं कि जीवन भर मेरा हाथ पकड़कर ही चले, अन्यथा गिर जाए। पिता पीछे से पकड़ के बेटी को साइकिल सिखाए और न जाने कब छोड़ दे और बेटी चलती जाए। फिर गुरु अपने आप, जो पहले विश्वास रखा कि पिता ने थामा हुआ हाथ छोड़ेगा नहीं, माता गिरने नहीं देगी, माँ हमें संभालेगी, उस निष्ठा से चल पड़े। किंतु अपना प्रयास भी हो। गुरु मिला तब जानिए, मिटे मोह संताप। जीवन में मोह की जगह पर प्रेम आ जाए। प्रेम वह जो निरपेक्ष होता है। निरपेक्ष मोह हो गया प्रेम और सापेक्ष प्रेम हो गया मोह। उल्टी गागर में जगह तो है पर कुछ न अंदर जा पाए। सीधी गागर में जगह है, खाली है, पूरी भर पाए। गागर वैसी की वैसी, उसके भीतर जगह भी उतनी की उतनी। एक में एक बूंद न टिक पाए और दूसरी छलाछल भर जाए। ये कैसे हुआ प्रभु? किसी पर कृपा करी और दूसरे पर अवकृपा करी। गुरुदेव, तुमने किसी का हाथ थाम लिया और किसी को छोड़ दिया, यह न्याय कैसे? नहीं नहीं, गुरु मिला तब जानिए। गुरु ने कोई अन्याय नहीं किया, प्रभु ने कोई अवकृपा नहीं की, वो दोनों के लिए सबों समान। गुरु मिला तब जानिए, मिटे मोह संताप। हर्ष शोक व्यापे नहीं, फिर गुरु अपने आप। तो प्रयास पूर्वक मोह को उखाड़कर उसकी जगह प्रेम को बोए।
अर्थात अपनी अपेक्षाओं को उखाड़ कर फेंके, उसकी जगह पर निरपेक्ष कंडीशन फ्री लव, cutting off the strings of expectations, living only to give, giving and forgiving. किसी बात में, किसी परिस्थिति में संताप न हो, वैताग न हो, दिल मचल न जाए, गंभीर रहे, शांत रहे, स्थिर रहे, विश्वास रहे, निष्ठावान बने, श्रद्धा में तत्पर हो, अडिग रहे, हर्ष की बात में उछल कूद बंदर किनाई ना हो, शोक के समय दिल न बैठे, दुखी पीड़ित न हो, हर्ष शोक व्यापे नहीं तो फिर गुरु अपने आप। कर्म योग में निरपेक्षा प्रधान है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। भगवान कृष्ण भी यही बात कहते हैं अपनी जीवन लीला के अंतिम दिन अपने प्रिय मित्र मंत्री सखा बंधु उद्धव से, हे उद्धव, तू सोचता है मैं ईश्वर हूँ, मेरे पीछे सारा संसार है, किंतु ऐसी बात नहीं, मेरे भी आगे कोई है, मैं भी किसी के पीछे पीछे जाता हूँ। अहो आश्चर्यम, भगवान तुम किसके पीछे जाते हो? निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। उद्धव, जो शांत मना मुनि निरपेक्ष है, अपने कर्तव्य का पालन तो करता है, किंतु न फल की आकांक्षा न किसी दूसरे से परोपकार की अपेक्षा, निरपेक्ष मुनि है, मननशील है, contemplating inside within, शांत है, situated in deep quietude of the soul, निर्वैर है, किसी से दुश्मनी नहीं, bearing no animosity for a single soul, किसी से वैर भावना नहीं, बदला नहीं, जलन नहीं, क्रोध नहीं, समदर्शनम, सब में समान देखने वाला, सब में समान रहने वाला, समता में स्थित उद्धव, जो निरपेक्ष मुनि होता है, शांत होता है, निर्वैर होता है, समदर्शी होता है, उसके पीछे पीछे मैं भागता हूँ, ताकि उसके चरणों की धूल जो उड़े वो मैं अपने सिर माथे लगा लूँ और अपने ईश्वरत्व को भी पावन करूँ। धन्य हो हम, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, चरण कमल की धूल बना मैं, मोक्ष द्वार तक आया प्रभु। धरती भीतर बीज पड़ा था, प्रभु के चरण लगे तो मोक्ष द्वार तक आया। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, चरण कमल की धूल बना मैं, और उस धूल बनकर चरणों को लगकर चलते चलते ईश्वर के साथ मोक्ष द्वार तक आया।
तो भगवान के वचन श्रीमद् भागवत में निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, संतों के वचन गुरु मिला तब जानिए मिटे मोह संताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं फिर गुरु अपने आप। मेरे प्रभु श्री राम भी कहते मानस अंतर्गत, निर्मल मन जन सो ही मम पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मेरे सीधे सरल प्रभु राम कहते हैं, निर्मल चित्त वाले ही मुझे पा सकते हैं। मलिन अंतःकरण, contaminated heart, jaded, tainted with negativity, with jealousy, with doubts, वो उस पात्र में ईश्वर का पूर्ण अनुभव नहीं कर पाए। जो हम दूध भी बर्तन में रखना चाहे तो साफ सुथरा करके रखे, घी को रखना हो तो हम बर्तन मांझ कर रखे। तो जो घास खाकर उसका रूपांतर दूध में बने, ऐसा चमत्कार करने वाले और दूध के कण कण में घी व्याप्त, उस प्रकार विश्व के अणु अणु में व्याप्त उस विष्णु भगवान नर नर में आयन करने वाले नारायण को रखने वाले हृदय में को कितना साफ करना होगा। उसको तो निर्मल ही करना होगा ना। निर्मल मन जन सो ही मम पावा। मेरे भोले भाले सीधे साधे राम जी कहते, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मुझे अच्छा नहीं लगता, राम जी कहते, कपटी, मन में छल, plotting and scheming and keeping some hidden agenda. I don't like that, says my Ram. I don't like to stay in that heart, even though I am in it. कृष्ण भी कहे, निरपेक्ष जो हो, मननशील जो हो, शांत जो हो, निर्वैर जो हो, समदर्शी जो हो, ऐसे पात्र में मैं उतरता हूँ, ठहरता हूँ। फिर उस घास का दूध और दूध का घी, मक्खन, माखन चोर प्रकट हो जाए, अन्यथा घास ही रह जाए, कचरा ही रह जाए। तुलसी तुलसी क्या कहे, तुलसी बन की घास। ये क्या मेरे नाम का डंका लगा के रखा है। तुलसीदास जी कहते, मैं तो मानो घास हूँ, कूड़ा कचरा हूँ, कृपा भई रघुनाथ की तो बन गए तुलसीदास। सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, ऐसी कृपा करना कि मन निर्मल होता जाए, ध्यान द्वारा, सत्संग द्वारा, साधु संग, गुरु कृपा से। छल छिद्र कपट न रहे हमें। राम के प्यारे हो जाए, कृष्ण के दुलारे हो जाए, किसी में वैर भाव न हो। हर परिस्थिति में साम्य भाव से रहे, साक्षी भाव से देखे अच्छाई को और बुराई को, उसे चिपके नहीं। भाव अच्छे बुरे हैं, मैं नहीं। विचार अच्छे बुरे हैं, मैं नहीं। पात्र में जो रखा दूध वो फट गया, पात्र नहीं फटा।
उसको तो फिर से धोया जा सकता है, फिर से शुद्ध स्वच्छ दूध लाया जा सकता है, किंतु उसके लिए उस बर्तन को पहले फटे दूध से खाली करना होगा। इस आग्रह को छोड़ना होगा कि ये मेरा दूध है, ये मुझ में ही रहे, ऐसा ही बना रहे, कहीं जाए नहीं। हिम्मत रखनी पड़ेगी, छोड़ने की तैयारी करनी पड़ेगी, त्याग की भावना। त्यागे नैव अमृतत्वम। उपनिषदों ने कहा अमृत की प्राप्ति तो त्याग से ही होगी। विष को छोड़ना होगा तभी अमृत उत्पन्न होगा। पहले हलाहल निकला समुद्र मंथन से, हलाहल नाम का भयंकर विष, उसके निर्मूलन के पश्चात ही अमृत घट निकला। तो इस विष को संभालने का धैर्य धारण करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय